कार्यकर्ताओं ने कहा कि मनरेगा देश के गरीबों और ग्रामीण मजदूरों, रूरल मजदूरों के लिए एक तारीखी और जन कल्याणकारी योजना है, जिसका नाम बदलना महात्मा गांधी के योगदान और इस योजना की मूल भावना का अपमान है। देखिए, जम्मू में प्रोटेस्ट किया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है और ये कार्यकारी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के रमन भल्ला की क़यादत में प्रोटेस्ट हुआ है। जिस ढंग से भाजपा ने जो महात्मा गांधी जी और नरेगा एक्ट जो हमने लागू किया था उसका नाम तब्दील कर दिया, और हमें लगता है कि वाकई जिस ढंग से नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या यहाँ पे की थी, भाजपा के लोगों ने अपनी इस नाम को तब्दील करके महात्मा गांधी की सोच पे जो प्रयास यहाँ पे किया, उनकी सोच को ख़त्म करने के लिए ये सीधा अटैक उन्होंने किया ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों पे। जो जिस चीज़ को समझ के यहाँ पे नरेगा का नाम यहाँ पे रखा गया था, महात्मा गांधी जी का सपना था कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विकास हो, पंचायती राज में मजबूती यहाँ पे मिल पाए। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कानून था कि एक्ट के मुताबिक कानूनी तौर पे रोजगार नौजवानों को यहाँ पे मिले, लेकिन नाम तब्दील करने के बाद जो चीज़ें सामने यहाँ पे आ रही हैं, इसमें कोई कानूनी तौर पे रोजगार की गारंटी नहीं है। और यहाँ पे सरकारों पे ये बंदिश यहाँ पे लगाई जा रही है कि वो 40% कम से कम अपना शेयर यहाँ पे दे। जिन सरकारों के पास पैसा नहीं होगा, 40% शेयर वो ना डाल पाएंगे, वहाँ पे ये स्कीम जो है वो बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगी। महात्मा गांधी के शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने करी थी और उस विचारधारा ने करी थी जो विचारधारा आज की डेट में शासन में है, जो लोग बहुतायत के लोग मानते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के विचार की हत्या नरेंद्र मोदी ने करी है, ग्राम स्वराज की हत्या नरेंद्र मोदी ने करी है, मनरेगा की हत्या नरेंद्र मोदी ने की है। नाम पे महात्मा गांधी के नाम को हटा करके आप मोदी जी बड़े नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी जी, आपको ये देखना होगा कि आपने मनरेगा और ग्राम स्वराज और गांधी के सपनों की जो हत्या की है, और गांव-गांव में जो जिस तरीके से आर्थिक मंदी आएगी, वो अपने आप में अक्षम्य अपराध के रूप में दर्ज होगी। नरेंद्र मोदी जी ने इस मनरेगा की ही हत्या नहीं की, आम ग्रामीणों के सपनों की हत्या की है। और वो सपने जो मनरेगा के जो पैसे मिलते थे, जहां पर गांव के बच्चे को, गांव के प्रधान को अधिकार था कि गांव में क्या बनेगा, गांव में क्या विकास होगा, और जितना पैसा गांव में चाहिए था वो सब कांग्रेस पार्टी देती थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार देती थी। अब ये बजट आधारित योजना हो गई है और 40% राज्य सरकार को जो देना है, जैसे हमारे अभी भल्ला साहब ने कहा, वो अब मनरेगा को खत्म करने की इन्होंने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम में वर्कर्स कन्वेंशन का आयोजन किया। इस कन्वेंशन में पार्टी लीडर एमएलए चाडूरा अली मोहम्मद डात ने वर्कर्स से खिताब किया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। चाडूरा में बहने वाली दूध गंगा पर बनी ब्रिज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस पर भी जल्द ही काम शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को सहूलियात मैसर हो सकें। कन्वेंशन था, मकसद क्या था, किस तरह से लोगों को फायदा होगा? आप जानते हैं लोगों को काफी मुश्किलात है, खासकर यहाँ चाडूरा में जिस ब्रिज को अनसेफ करार दिया गया, तो उसकी वजह से ज्यादा ही मुश्किलात बढ़ गई। एक तो इस पर बात हुई, दूसरा कि जो हमें कुछ पार्टी के इश्यूज थे उस पर बात हुई। तो मकसद ये है कि लोगों को कैसे राहत दिला सकते हैं। कई इलाके अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं, कई इलाकों में सड़कों का हाल बेहाल है। जिस तरह से आपने खुद कहा, चाडूरा ब्रिज को कई दिन अब गुजर चुके हैं जब उसे अनसेफ करार दिया, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। आपकी बात सही है, लोगों को काफी मुश्किलात हैं। ये जो पिछले 5-6 साल यहाँ हुकूमत नहीं थी, इसकी वजह से, क्योंकि अवामी हुकूमत जितना जल्द मुमकिन हो सके इस मुश्किल को दूर कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते में इस पर काम शुरू होगा, क्योंकि आप जानते हो आप टेंडरिंग भी जरूरी है। तो टेंडरिंग की फॉर्मेलिटी मुझे लगता है वो कंप्लीट हो गई, अब काम शुरू होगा। बिल्कुल। तो ये अली मोहम्मद डार थे, इन्होंने यकीन दिलाया है कि चाडूरा के जो अवाम है उनकी जो मुश्किलात है उनको बहुत जल्द हल किया जाएगा। जो मुतालबात है लोगों को उनको पूरा किया जाएगा। खासकर जो चाडूरा ब्रिज है जिसे कुछ रोज कबल अनसेफ करार दिया गया था, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उस पर भी काम शुरू होगा। हालांकि इन्होंने इंतजामिया पर भी सवाल खड़े किए हैं कि इंतजामिया की जानिब से कोई तेज इकदाम नहीं हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए चाडूरा बडगाम से मैं आबिद हुसैन।
पुंछ के रुकनी असेंबली एजाज अहमद जान ने श्री कृष्ण चंद मेमोरियल डिग्री कॉलेज में बन रही स्मार्ट क्लास और इसके अलावा डिग्री क्लास और रिसर्च क्लास की तामीरी काम का जायजा लिया। उन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल जसबीर सिंह सूदन, कॉलेज इंतजामिया और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इम्तियाज मीर के साथ काम की तामीरी काम को देखने के लिए इन्होंने दौरा किया। साथ ही साथ एमएलए ने कहा कि उनकी कोशिश है कि पुंछ डिग्री कॉलेज को और ऊंचाई पर ले जाया जाए। काम कर रहा है और प्रिंसिपल साहब उन्होंने भी अपनी सेटिस्फेक्शन बताई। साथ साथ जो हमारे एग्जियन इम्तियाज़ मीर साहब हैं, मैंने इनको मुबारकबाद दी, इनके एडब्ल्यू साहब को मुबारकबाद दी कि एक बेहतरीन तरीके का जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम पुंछ में चल रहा है और क्वालिटी मेंटेन हो रही है, क्वालिटी काम हो रहा है। एक जो स्मार्ट क्लासरूम है, मैं कहूँगा अल्ट्रा मॉडर्न स्मार्ट क्लासरूम, वो वाला क्लासरूम जो शेलिंग के दौरान पूरा डैमेज हो गया था, तो वो वाला क्लासरूम जो है वो बनवा रहे हैं। तो उसका जायज़ा लिया पूरा उन्होंने और बताया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कि किस किस्म का वो उन्होंने बनाना चाहते हैं ताकि जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने वाले उनको वो वाली फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाए जो फैसिलिटी मॉडर्न जो अल्ट्रा मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, जैसे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं उस किस्म की फैसिलिटी के। उसके बाद फिर जो ये ग्राउंड में हमारा काम चल रहा है ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स ब्लॉक का, इन्होंने इसका जायज़ा लिया। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।